एक गांव में टीना अपने माता पिता के साथ रहती थी। टीना को शुरुआत से ही उसकी माँ परियों की कहानी सुनाया करती थी, जिस वजह से उसके दिमाग में वही सब भरता गया और वह यही सोचती थी कि असल जिंदगी में भी परियां होती हैं और वह एक ना एक दिन उनसे जरूर मिलने आएगी। एक दिन की बात है, टीना अपनी माँ के साथ कहानी सुन रही थी। तभी उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या सच में परियां होती है? वो मुझसे मिलने आएंगी? तभी उसकी माँ चांदी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, वो तुमसे मिलने एक दिन जरूर आएंगी। पर माँ, वो कब आएंगी? वह दिन कब आएगा? मुझे उनसे जल्दी मिलना है। तभी चांदनी थोड़ा सा मुस्कुराई और उसने टीना से कहा, ये तो मुझे नहीं पता बेटा, मगर जो बच्चे अच्छे होते हैं और अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनसे वह बहुत खुश रहती हैं और उनसे मिलने बहुत जल्दी आती हैं। माँ, मैं आपका सारा काम करूंगी और आपकी हर बात मानूंगी, बस मुझे परी मिल जाए, क्योंकि इस बार मैं अपना जन्मदिन बादलों में केक वाले घर के साथ मनाना चाहती हूँ। तभी चांदनी बहुत ज्यादा हैरान होती है और टीना से कहती है, क्या बादलों में? ये तुम कैसा मजाक कर रही हो टीना? क्यों माँ, परियां तो जादुई होती है, वो तो कुछ भी कर सकती है और मुझे अपना जन्मदिन बादलों में ही मनाना है। यह सुनकर टीना की माँ चांदनी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। शाम को जब टीना के पिता राहुल घर पर आते हैं तो वो उनसे कहती है, अजी आप सुनते हैं, टीना ने तो अजीब सी रट लगा रखी है। क्या हुआ चांदनी, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? और क्या कह दिया टीना ने? जी, वो कह रही थी कि इस बार उसे अपना जन्मदिन बादलों में मनाना है। अब बादलों में कहाँ से केक आएगा और कैसे उसका जन्मदिन मनाएंगे? अरे चांदनी, ये सब तो तुम्हारी कहानियों की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे जादुई और परियों की कहानी कम सुनाया करो, क्योंकि इनसे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। अब देख लिया ना तुमने, अब कैसे समझाएंगे उसे? जी, मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब मैं टीना को कैसे समझाऊं? तुम चिंता मत करो, उसका जन्मदिन आने दो। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन टीना अपने दोस्त ज्योति के साथ खेल रही थी, तो ज्योति ने टीना से कहा, अरे टीना, अब तो तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, क्या तुम मुझे नहीं बुलाओगी जन्मदिन में? नहीं ज्योति, नहीं, मैं इस बार अपना जन्मदिन बादलों में मनाऊंगी, तो तुम वहां कैसे आ सकती हो? अरे टीना, तुम क्या कह रही हो? तुम अपना जन्मदिन बादलों में कैसे मना सकती हो? तुम क्या कोई परी हो? मुझे पता है, पर तुम देखना, इस बार परियां मेरा जन्मदिन मनाने के लिए खुद आएंगी और वो बादलों में केक भी बनाएंगी मेरे लिए। अरे टीना, तुम पागल हो गई हो क्या? इसलिए ऐसी बातें कर रही हो? नहीं ज्योति, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना, तो तुम देखना, मैं तुम्हें जरूर करके दिखाऊंगी कि मेरा जन्मदिन परियां कैसे मनाती हैं। और यह कहकर टीना घर पर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो अपनी माँ से फिर से कहती है, माँ, अब तो मेरा जन्मदिन में बस एक हफ्ता रह गया है, परियां क्यों नहीं आ रही है? मुझे अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाना है। टीना की ऐसी बात सुनकर चांदनी थोड़ी हैरान होकर और थोड़ी सी नम्रता से अपनी बेटी से कहती है, बेटा, परियां नहीं होती हैं, मैं तो बस तुम्हें कहानियां सुनाया करती थी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अपना जन्मदिन इस बार बादलों में ही मनाना है, बस मैंने बोल दिया, अब मुझे कुछ नहीं पता। अरे बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ऐसा मुमकिन नहीं है, हम तुम्हारा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे। पर टीना मानती ही नहीं है और गुस्सा हो जाती है और आखिरकार
उसका जन्मदिन आ ही जाता है। वो बहुत खुश थी क्योंकि वह परियों से मिलना चाहती थी। उसे खुश देखकर उसकी माँ और पिता भी बहुत खुश थे, पर उन्हें डर था यदि परियां नहीं आई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने परियों को देखा ही नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरा, शाम हुई। शाम के समय चांदी ने टीना से कहा, चलो बेटा, हम लोग केक लेने चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा केक काटना है ना। नहीं माँ, परियां खुद केक लेकर आएंगी, और मैंने आपसे कहा था ना कि इस बार मेरा जन्मदिन बादलों में मनेगा, तो बादलों में ही मनेगा। बस मैं इंतजार करूंगी। अरे बेटा, पर परियां नहीं होती। हम आपसे कह रहे हैं ना, हम आपका जन्मदिन बहुत अच्छी तरीके से मनाएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सब तो बस कहानियों में होता है। चलो अब, अगर देर हो गई तो तुम अपना जन्मदिन नहीं मना पाओगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता माँ। मेरा जन्मदिन तो परियां ही मनाएंगी, बस मैं उनका इंतजार करूंगी। और यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार वह लोग क्या करें। तभी अचानक उनके घर में तेज रोशनी होती है और 3 परियां उनके घर पर आती हैं। परियों को देखकर वह लोग हैरान रह जाते हैं और टीना बहुत खुश हो जाती है और अपनी मम्मी पापा से कहती है, माँ देखो परियां आ गई, माँ देखो परियां आ गई। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मेरा जन्मदिन परियां ही मनाएंगी। तभी एक परी, नील परी, मुस्कुराकर कहती है, हाँ टीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम सब क्यों नहीं मनाएंगे आपका जन्मदिन, हम जरूर मनाएंगे। आप हमें इतने दिनों से याद कर रही थी तो हमें आना ही पड़ा। पर आप लोगों ने इतनी देर क्यों किया आने में? आप पहले भी आ सकती थी ना। तभी दूसरी परी, सोन परी, मुस्कुराकर कहती है, अरे हमें तो तुम्हें सरप्राइज देना था। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए इतनी देर से आए। वैसे तुम्हें हमारा सरप्राइज कैसे लगा टीना? बहुत अच्छा लगा। अब आप हमारा जन्मदिन मनाएंगी ना? तभी तीसरी परी, रिया परी, मुस्कुराकर कहती है, हाँ टीना, क्यों नहीं। तुमने जैसा कहा था वैसे ही तुम्हारा जन्मदिन मनेगा। चलो तुम मेरे साथ, और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। इसके बाद परियां अपनी जादुई छड़ी से उन लोगों को बादलों में ले आती हैं। बादलों में लाने के बाद वह तीनों परियां टीना से कहती हैं, देखो हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। और यह कहकर वह जादू की छड़ी से 3 केक बनाती है। वह केक को देखकर टीना बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ माँ देखो बादलों में केक। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस बार अपना जन्मदिन बादलों में मनाऊंगी। तभी उसकी माँ चांदनी मुस्कुराती है और अपनी बेटी टीना से कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तभी सोन परी मुस्कुराती है और टीना से कहती है, अच्छा उठो टीना, अब तुम जल्दी से अपना केक काटो, फिर तुम्हें एक और जादू देखने को मिलेगा। क्या आप सच कह रही हैं परी? तभी रिया परी मुस्कुराती है और बड़े प्यार से टीना से कहती है, हाँ, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट होगा। अब जल्दी से तीनों केक को काटो। यह सुनकर जैसे ही टीना तीनों केक को काटती है, वैसे ही वह केक घरों में बदल जाते हैं। यानी कि वह केक घर के जैसे हो जाते हैं, जिन्हें देखकर टीना और उसके माता पिता काफी हैरान होते हैं। और नील परी उनसे कहती है, कैसा लगा टीना तुम्हें हमारा गिफ्ट? यह तो केक के घर है, वाओ। तभी सोन परी टीना से कहती है, हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, यह केक के घर है। तुमने ही तो कहा था कि मैं बादलों में केक के घर में जाऊं, तो हमने तुम्हारे लिए केक का घर बना दिया। अब तुम यहाँ पर आराम से रहो। क्या आप सच कह रही है? पर हम लोग यहाँ कैसे रह सकते हैं? तभी रिया परी टीना से कहती है, मुझे पता है, पर आज की रात
तुम लोग आराम से इन घरों में रह सकते हो। इन घरों में तुम्हारी सभी जरूरतों की चीजें होंगी। यह सुनकर टीना बहुत ज्यादा खुश होती है और इसके बाद वह लोग घरों में पहुंच जाते हैं। वह घर अंदर से देखने में बहुत ही सुंदर थे और उन्हें उनकी सारी जरूरत की चीजें भी वहां मिल गई। परियां भी उनके साथ केक के घरों में जाती हैं और वह लोग उस रात बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है, वह परियां टीना से कहती है, अच्छा टीना, अब तुम्हारा पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है। ठीक है परी, पर आप हमसे मिलने आते रहना, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। जरूर टीना, जब भी तुम मुझे दिल से बुलाओगी, हम लोग तुमसे मिलने जरूर आ जाएंगे। इसके बाद वह लोग अपनी छड़ी से उन्हें वापस पृथ्वी लोक पहुंचा देते हैं। और जब वो लोग देखते हैं तो वह अपने बिस्तर पर होते हैं, जिससे टीना को समझ में आता है कि यह सब परियों ने किया है। और अब वो बहुत ज्यादा खुश थी।